बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। नाते रसूल मकबूल कुछ बच्चियों ने तैयार की है। आंखें बंद करके सुनिएगा, अपने अपने दिलों में महसूस कीजिएगा। जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो हमारे दिलों में, हमारी सांसों में मौजूद हैं। या आंखें खोल के सुन लीजिएगा। मैं दावत देता हूँ किरण, इरम, आमिना और नौरीन और राबिया को। मौलूद की घड़ी है, चलो आबिदा के घर पर। मौलूद की घड़ी है, चलो आबिदा के घर पर। चलो आबिदा के घर पर। है फूल की बहारों, सरकार आ रहे हैं। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ रहे हैं। सल्ले अला पुकारो, सरकार जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताज
एक बच्चा जो पाकिस्तान में ही ऑटिज़म का या तुसी झल्ला कह लो उन्होंने या जो भी कह लो, माँ बाप के लिए, वालिद तो उसके फौत हो गए, वालदा के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज आफ्ताब अली ने, आपने मेरे साथ वीडियोस में सवाल जवाब करते देखा होगा, लेकिन अभी भी इसकी कुछ ज़िद्दें बाकी हैं। तो जिस दिन से उसे पता चला है कि यहाँ प्रोग्राम है, तो 24 घंटों में पता नहीं कितने हज़ार फ़ोन और मैसेज हैं जिसमें उसने नात पढ़नी है। दूसरी काकी जी जो हैं वो आले नबी औलाद अली में से हैं, वो यूजुअली सामने नहीं आती, लेकिन आज उन्होंने खुद से कहा है कि मैं 2-3 बोल पढ़ना चाहूँगी, तो उन्हें कहूँगा। और उसके बाद नात खां हजरात और सैयद शहबाज अली शाह साहब, स्टेज उनके हवाले होगा, क्योंकि मुझे तो ना नात पढ़नी आती है, ना दरूद आता है, ना बात करनी आती है। तो आफ्ताब अली 2 मिनट के लिए आ जाए सर, तशरीफ़ ले आए, तो वो अपनी ज़िद पूरी कर लें। आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि उसका सुर ताल या वो पढ़ना पढ़ाना तो उसे नहीं आता, लेकिन कैमरे ज़रूर ऑन रखने हैं। वो कहता है मेरी बार ये शबाशा साहब की तरह वीडियो बंद कर देते हैं, तो ये ना करें आप लोग जी। आ जाओ। वालेकुम सलाम। तुझे ना औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दुरूद शरीफ पढ़ लें, बड़े आराम से पढ़ें, बड़े इश्क से पढ़ें। ये जोन सा मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, ये हमारे उस्तादों ने बड़ा इश्क से पढ़ा है, तो उनके इश्क से आपको इश्क दिखाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक आवाज़ से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने। दर्द कितना, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने। दर्द कितना, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी
के लिए रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। तशरीफ रखें। वाकई इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला करीना, सल्ले अला मुहम्मद। बाबा तो मरीज ठीक करके फी सबीलिल्लाह आपको बता रहे थे, आपके हवाले कर गए, और आगे आप में से जो भी दुनिया में जहां भी बैठा हुआ उसे खुद कर लेता है, किसी भी रंग नस्ल का इंसान हो, वो जो भी इसको सुन लेता है यकसुई के साथ, अल्लाह करीम उस पर शिफा नाजिल करते हैं। इसकी एक ज़िंदा मिसाल सलमा तबस्सुम जी हैं, जो शुक्र है कि तशरीफ़ ले आई हैं। इस्लामाबाद से सुबह से चली हुई थी, मेरा ख्याल है रास्ते में ये लिल्ला ज़रूर गई हैं, कुछ और दरबारों पे गई हैं। इन्होंने अपना नशा भी पूरा किया है, क्योंकि अचानक जब बंदा जागता है और तब्दीली आती है तो फिर वो कहता है मैं पिछले सारियाँ लेटां कट्ठियाँ ही काट ला। तो इनका बच्चा शिफायाब जर्मनी में बैठे ही हुआ, ना मेरे से मिली, ना मैंने फूक मारी, ना किसी की बैत की, ना मेरा कोई कमाल है। बाबा का मैसेज इन तक पहुंचा, इन्होंने उसको अप्लाई किया, दोनों माँ बाप ने, और आगे की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर किसी कोई गलती हो जाए या कोई ऐसी और मेरी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा मसला है, क्योंकि मैंने आधी पास करके माइक और आधी वीडियो में ऐसे है जो मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि वजूहात भी मैं शेयर नहीं करती। तो ये बाबा जी की मोहब्बत है, और जो इधर तक ले आई और जिसने मुझे इतनी वो जुर्रत और जसारत दी कि मैं आप लोगों के सामने बोल सकूं। आप लोग अहले इल्म, अहले मार्फत और बहुत टैलेंटेड यूथ हैं आप लोग, और मुझे आप लोगों को देख के बहुत फ़ख्र और बहुत खुशी हुई। मेरे अपने बच्चे भी जो हैं वो माशाल्लाह टीनेजर हैं, और मैंने बड़ा उनको मिस किया यहाँ पे आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के, तो वो बहुत खुश होते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ आपके सामने। बस बाबा जी नज़र आते हैं और इनकी मोहब्बत है दिल में। और जब मैंने शुरू से ही मेरे बच्चों के अंदर थोड़ी सी ये थी कि जो बड़े दो बच्चे थे वो तो बड़े अच्छे ग्रो किए, बड़े वो टैलेंटेड भी है माशाल्लाह। मेरा जो बड़ा बेटा है वो आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी में भी उसने आके ज्वाइन किया है। हालांकि हमने उनको कभी नहीं कहा कि आप लोग अपने मुल्क वापस जाओ या आप लोग यहाँ पे क्या फ़ील करते हो, तो इसके पीछे भी कोई ज़रूर वजह होगी। तो वो शायद मेरे माँ बाप की दुआएं थी और मेरी अपनी भी शायद होंगी, और ये उसके पीछे वतन की मोहब्बत और ये फ़िक्र भी थी कि मैं तो शुरू से ही बड़ी पैट्रियट थी और
बाहर जाना पड़ा। कुछ लोग तो शौक़ से जाते हैं और कुछ लोगों को जाना भी पड़ता है। थर्ड जो मेरा बच्चा है, बेटा, उसकी स्टोरी जो है वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि वो जब पैदा हुआ तो दुआओं से वैसे भी पैदा हुआ और ठीक वो ग्रो कर गया 2-3 साल तक। लेकिन उसके बाद जब उसका बच्चे का ज़्यादा बोलने का टाइम शुरू होता है ना, बातें करने का, जब वो किंडरगार्टन जाता है और सारी रिपोर्ट्स मामास को आके बताता है, तो उसमें उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई। बिहेवियर की भी उसको प्रॉब्लम्स थी कि ये बड़ा एग्रेसिव है, बात नहीं सुनता, अपनी मर्ज़ी वाला है। तो लेकिन ये था कि मैं एलोपैथी से, सॉरी बहुत सी डॉक्टर कम्युनिटी यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन मेरे ऐसे वहाँ पे एक्सपीरियंसेस थे कि मैं उनसे दूर भागती थी और टोटल बिलीव नहीं करती थी। तो क्योंकि मेरे 2 कज़न कैंसर के साथ जर्मनी के कोलन शहर में मैंने खुद अपनी आंखों से उनको तड़पते हुए और जान देते हुए देखा है, और उन पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसकी भी मैं गवाह हूँ। और मेरी फैमिली भी उनको इस बात का सारा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बस कुछ ऐसे हालात थे कि मैं टोटली बिलीव नहीं करती थी। और कुछ थोड़ा सा अपने भी इल्म का होता है, जितना भी थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा होता है। तो ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी में, तो मुझे खुद भी था कि ये ठीक हो जाएगा, इतना भी ये वो काम ख़राब नहीं। लेकिन ये था कि जर्मन डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड था वो यही था कि वो एक चीज़ को बस, उसको जर्मन में स्टाइनहार्ट कहते हैं कि जैसे स्टोन की तरह वो पक्की बात कर दी तो पत्थर पे लकीर होगी, और अब इस बच्चे का जो है वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री बनेगी, उसका एक वो आक्टे बनेगा, या जिसको कहते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसमें बच्चे की सारी किंडरगार्टन की हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसका सारा कुछ हो जाएगा। और उसके साथ अक्सर सुना मैंने और ऑब्ज़र्व किया है कि वो उसके ऊपर एक लेबलिंग हो जाती है, उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, और उसके साथ एक अलहदा से ही कोई प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे, स्कूल्स के अंदर भी, किंडरगार्टन में भी। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं थी कि मेरा बच्चा इन बैसाखियों का सहारा ले कि और इसी चीज़ का शिकार होता जाए। बस कुछ इस तरह से ये मेरी कश्मकश दिमाग में जारी थी। तो कोरोना का ये जो टाइम पीरियड आया मार्च में, तो डॉक्टर साहब का जो मैसेज है पैगाम शफा बाबा जी का, ये विजडम चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो इनको मैंने सुना और मुझे बड़ा वो इम्प्रेसिव और बड़ी डिफरेंट इनकी मुझे वो फ़िलासफ़ी भी लगी। और फिर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ढूंढी बाबा जी की, बल्कि मैंने सुनना शुरू की जो जो मुझे मिली, और इनकी भी मैं सुनती रही। जो जो मैं सुनती गई तो बिल्कुल मेरी हालत जो है ना वो चेंज हो गई। और जो रहा सहा मेरा था ना ईमान एलोपैथी पे, वेस्टर्न लाइफ पे, लाइफस्टाइल पे, वो सारा ख़त्म होता गया। वो मेरे अंदर जो एक इल्यूजन थी, बाज़ दफ़ा हम लोग बहुत से शराबों के पीछे और इल्यूजन्स के पीछे होते हैं। तो ये जो हमारी हस्तियाँ होती हैं और ये हमारे लोग जो हैं, असल हमारे टीचर यही लोग होते हैं। हमारा खानकाही निज़ाम और हमारे ये लोग आपको दुनिया के किसी कोने पे नहीं मिलेंगे। और आज आप लोगों की जो मैंने करैक्टर बिल्डिंग की जो एक कोशिश देखी है, और बल्कि इसको शाहकार कहना चाहिए, मास्टरपीस कहना चाहिए। और मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे कोई इसमें शक नहीं कि ये कौम किसी भी कौम से आगे जा सकती है। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, कोई शक नहीं है। आप लोग जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो कर सकते हो। आपको अपने ऊपर, अपनी रूट्स पे और अपने कल्चर पे, अपने सारे निज़ाम पे पूरा एतमाद होना चाहिए। तो बस यही मेरा मैसेज था। और दूसरी बात ये कि सूरह रहमान तो हमने सुनी पैगाम शफा के तौर पे, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे घर वालों को मैंने उधर से बैठ के दुआएं कराना शुरू कर दी। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि ये तो पता नहीं पे असर करे नहीं करे, लेकिन मैंने धड़ाधड़ इनको पकड़ा और कहा कि नहीं, सुने सुने, ज़रूर सुने। तो सब ने इसको सुना और अप्लाई किया, सबको रिज़ल्ट्स मिले। लेकिन बेटा मेरा जो था वो बेहतर तो हो गया, लेकिन उसके अंदर एग्रेशन अभी भी बहुत था। और वो ये था कि मैं अपने लिए एक सीधा बुर्दा शरीफ सुनती थी और मेरा बेटा बड़े सुकून और आराम से आके मेरे पास बैठ जाता था और बड़े सुकून में मस्त हो जाता था। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और
यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं कभी भी ना इतने अहले इल्म लोगों में आके बात करती, लेकिन ये बाबा जी की गवाही है और ये सच है और सच अपनी गवाही दिलवा के छोड़ता है। तो बाबा जी के लिए एक शेर है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक़ से गिरते हैं दरिया तो समुंदर में, कोई समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। सैयद शहबाज अली शाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मुझे नात खां हजरात के तारुफ नाम भी नहीं पता और तरतीब भी नहीं पता कि इन्होंने किससे क्या और कब कैसे पढ़वाना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आ जाए और यहाँ से आगे प्रोग्राम को वही आगे लेके चलेंगे जिसको उन्होंने जो पढ़वाना है। वो खुद बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, लेकिन वो मूड की बात होती है। सैयद शहबाज अली शाह साहब। गणेश साथ लेकर आया हूँ ताकि जितना टाइम आप कहेंगे उतने पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मैंने मैक के लिए पकड़ने के लिए दिया था, पढ़ने के लिए नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई, इनमें मेरी दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे कहना मैं नहीं पड़ा हुआ। तो ये टाइम रखा हुआ है सामने, 7:30 हो गए हैं। इंशाल्लाह आधा घंटा काफ़ी है मिलाद का, तो आधे घंटे में मिलाद हो जाएगा, तो बस इतना ही टाइम काफ़ी है। इसमें आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। ये जितना भी आज का ये प्रोग्राम सरकार के नाम का हुआ, ये भी नात है कि इंसानियत के लिए काम किया जाए, ये भी नात है कि लोगों की बीमारियों के लिए शफा मांगी जाए, ये भी नात रिलेशन को कहते हैं ना, रिश्ते को कहते हैं। तो ये उसी का सारा काम था। वो तो हम तो बोरों में पढ़ते हैं ना, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, मैं बीमार हाँ तो माला मैंने सरकार आराम दे दो, लेकिन असी कई जने पर किसी को आराम नहीं देंगे। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये जितने भी दोस्त और भी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को समझाया और हमें समझना भी चाहिए, तो बहुत प्यारा। लेकिन मेरा काम जितना मुझे आता है, इनकी मेहरबानी है, ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मेरी भी मेहरबानी है, मैं बैठा बैठा इनको कितना बर्दाश्त मैंने किया। खैर हो आपको। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग नत का सुनाता हूँ, उसको आपने सुनना है। ये नहीं मैं कह रहा कि समझना है, क्योंकि समझ तो आप सभी रहे हैं कि ये क्या है, ये आपके लिए है। मैं नहीं कहता आंखें बंद करके आप सुने, खोल के सुने या बंद करें, लेकिन ये एक साउंड ऐसा कि आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। ये मैं घर से लेके आया था।
एक शेर नात का मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद ये अदनान चिश्ती साहब हैं ये पढ़ेंगे। आबद रऊफ साहब को कहा था 5 बजे का टाइम दिया था, लेकिन इधर मसरूफियत ज़्यादा थी और काम काफ़ी थे, उसे मना कर दिया था कि घंटे के बाद आप आए, तो वो भी आने वाले हैं। उससे पहले ये अदनान चिश्ती पढ़ेंगे। एक शेर मैं भी आपको सुना देता हूँ, इससे आपका अपना डालने लगा हूँ, वो अलग बात है, गले ना डाले। कदमाच आया जो भी सीने नाल लालिया, ओ कदमाच आया जो भी सीने नाल लालिया, ओ कदमाच आया जो भी सीने नाल लालिया, ते सुन मेरा वेखदा नहीं गोरियां ते कालियां, बे सुन मेरा वेखदा नहीं गोरियां ते कालियां, ओ करनी इश्क ने उन्हां दे नसीबां दी, चुम लिया जिन्ना रोजे दिया जालियां, ते सुन मेरा वेखदा नहीं गोरियां ते कालियां, इश्क दे चले वेखो अज नंबर लै गए, इश्क दे चले वेखो अज नंबर ला गए, बई अकल बंदा में उम्र निकालियां, ते सुन मेरा वेखदा नहीं गोरियां ते कालियां, रोज़े ते चफेरे गुलाम दियां टोलियां, रोज़े ते सब दियां बोलियां, बई एक बैरा सुनदा जे सब दियां बोलियां, ते सुन मेरा वेखदा नहीं गोरियां ते कालियां। माशाअल्लाह, शुक्रिया। उसे तरह उठे रख के ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो, गर जीतना है
इश्क में तो लाज़िम ये शर्त है, गर जीतना। ये क्या बात है, ये आप लोगों का प्रोग्राम इतना बड़ा होता है ना, इधर बड़े से बड़ा बंदा भी नर्वस हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ लेकिन काम होता हूँ। चलो गर जीतना है इश्क में तो लाजिम ये शर्त है, गर जीतना है इश्क में तो लाजिम ये शर्त है, खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो, खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो। फरमाइश आगे पिछों वो कहते ने ऐसा, आका मेरिया अखियां अखियां मदीने विच रह गया। शहर मदीना जद मैं तके मेरे ठंड पै गई विच सीने, बुत में लेके आ गया सादिक, अखा रह गया शहर मदीने, आका मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया, मुक गया वीज़ा ते मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गया, आका मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया। आपे ज़मज़म पींदे रहा 2 दिन सुख नाल जींदे रहा, आपे ज़मज़म पींदे रहा 2 दिन सुख नाल जींदे रहा, तेरे दर दी चौखट दे असी मंगते रोज सदींदे रहा, तेरे दर दी चौखट दे असी मंगते रोज सदींदे रहा, मंगिया मुरादा सी जो मंगिया मुरादा सी जो छोड़ी मेरी पै गया, आका मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया। नबी आसरा एक शेर
दसदा ओदा रुतबा रब रहमान नबी आसरा कुल जहान दा नबी आसरा। आप भी साथ सारे मिलकर थे एक दो बार कह दे आपका कुछ नहीं जाएगा। नबी आसरा कुल जहान दा नबी आसरा कुल जहान दा नबी दा आसरा इमाम हुसैन दी नबी आसरा कुल जहान दा नबी आसरा कुल जहान दा नबी दा आसरा इमाम हुसैन दी खदीजा आमना ते हवा आसिया खदीजा आमना ते हवा आसिया इन्हां दी पेशवा इमाम हुसैन दी नबी आसरा कुल जहान दा नबी आसरा। शाअस्त हैदर दालाले अपनी मां दी वजह तो दीने पना बेमिसाले अपनी मां दी वजह तो दीने पना बेमिसाले अपनी मां दी वजह तो खातून कोई एक जई बीबी दी खातून कोई एक जई बीबी दी किवें हम सर बने जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर ओ सिर्फ बाखुदा इमाम हुसैन दी नबी आसरा। बस एक एक लाइन बोलेंगे ना 8 बजे 5 मिनट रह गए एना टाइम साढ़ा वैसे पहले सारा काम हो गया। मज़मूमत सब्ज़ पे रहमत की गड्ढा छाई है और पीने वालों चलो तैबा में बहार आई है। गुमत सब्ज़ पे मंज़िले मकसूद से भी आगे बढ़ गया सवाले मंज़िले मकसूद से भी अरे आगे बढ़ गया सवाले। अरे बेखुदी तुझको कहाँ से खींच के ले आई है बेखुदी तुझको कहाँ से खींच के ले आई है। उम्मते सब में इसको सोने दो इसको सोने दो। नस्अलुका या मन हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل الصلاة على أسعال المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون रिजवान हुसैनी छोटी सी नात सरकार के दरबार में पेश करेंगे और उसके बाद दुरूद सलाम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और आखिर तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, करते जाएं कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठें। साथ मर्दबाना उनकी नात भी सुने। रिजवान हुसैनी। अल्लाह 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 आमीन। आए आका मदनी आका आए आका मदनी आका मेरे प्यारे प्यारे आका। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मोहरे रिसालत माहे नबूवत मोहरे रिसालत साहिब कुल के अजीम मदनी। अल्लाह 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 अल्लाह। आए आका मदनी आका मेरे प्यारे प्यारे आका। भोली सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल। भोली सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल। नूर सरापा चांद सा चेहरा नूर सरापा चांद सा चेहरा। हक का प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह 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 अल्लाह। आए आका मदनी आका मेरे प्यारे प्यारे आका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुरूद व सलाम आखिर में पढ़ने के लिए सैयद शहबाज अली शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सब के लिए एक रिक्वेस्ट है, हम सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अरशद चौधरी साहब का और सलीम का और उनके सब भाइयों का, जिन्होंने ये हॉल हमें जिस तरह हम चाह रहे हैं हमने यूज़ किया पिछले 6-7 दिन से। और उनका ये सब्र का दाद देनी चाहिए, उनके सारे अमले के सब्र की दाद देनी चाहिए, उनके ताउन की भी कि दिन रात बच्चे यहाँ रिहर्सल भी कर रहे थे जैसे और जो इन्होंने कहा उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो सईद सलीम अरशद साहब उनके घर वाले सारे काके काकियाँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वो तो इसको माइंड नहीं करेंगे, वो तो मुझे कहते होते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये नहीं कर लेंगे, लेकिन आप सब लोग कमाल
कशफ दुजा बेजमालिही नजमियों खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही लगल्लुला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओं खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, वो लहक महक थी लिबास में, नहीं तो देखना, वो लहक महक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए, के मकान सारा बसा गए। बलगल्लुला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओं खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। वो रुखे मुस्तफा है वो आईना के फिर ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़ में ख्याल में, न दुकान आईना साज में, न दुकान आईना साज में। लगल्लुला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओं खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। वो जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, वो लहक महक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए, के मकान सारा बसा गए। बलगल्लुला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओं खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। आका तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, तेरे गम से रहूं मैं बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, मेरे दिल की कब ये मजाल है। बलगल्लुला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओं खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। कोई आया
के चला गया, कोई आया पार के चला गया, कोई आया पाकर चला गया। मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। बलगुल्ला बेकमाले कशफ दुजा बेजमाले साले सल्लु अलैहि व आलिहि। ओ मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का फासला। मेरी सुबह तेरा ख्याल है, मेरी शाम तेरा ही हाल है, मेरी शाम तेरा ही हाल है। बलगुल्ला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। पल्ले ते जेवे को तेरी रहमत बल्ले, फिर बल्ले ओए बल्ले बलगुल्ला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। बाबा जी के नाम चेहरा है, चेहरा है अव्वल मुस्तफा, वो चेहरा चेहरा मुस्तफा और आशिकों की तलावत अरे लाखों आप सब लोग ड्राइवर पानी अपनी अपनी कुर्सियों पे वापस बैठे। एक खुसूसी दुआ की बहुत अशद ज़रूरत है। बहुत ही खौफनाक खबर आई है। तुर्की में बहुत शदीद ज़लज़ला आया है और बहुत ज़्यादा अमारात, और अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम सब ने मिलकर अभी दोबारा दुआ करनी है। अल्लाह दियाँ अल्लाह जाने, ये वो बेहतर जानता है। हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, उसकी आजमाइशों के लायक तो नहीं हैं। और सिर्फ और सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। 120 हम सब अभी ये बिल्कुल ताज़ा खबर है, कोई सुना यही गया है कि बहुत ज़्यादा शहर जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग्स गिरी हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है।
लेकिन दुआ वो काम कर सकती है, अल्लाह के जलाल को ठंडा कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करके। बच्चे जो रो रहे हैं उन्हें रोने दें। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि फिर माएँ इधर आके गुम हो जाती हैं प्रोग्राम में और बच्चे बेचारे रोते हैं छोटे। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली रेडिएशन होती है, कैफियत होती है, तो छोटे बच्चे बेचारे घबराते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा था। एनीवेज, अब वो जो करते हैं उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उन्हें अपना शोर करने दें। आप आंखें बंद करके अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, ये तो वही जानता है जिसका हंसता बसता घर सेकंड के 1000वें हिस्से में अचानक गिर जाता है। उसके प्यारे नीचे होते हैं, कोई खबर नहीं होती कि कौन बचा है कौन नहीं बचा, और जो नीचे होते हैं ये भी नहीं पता कि अभी भी वो इसी उम्मीद पे हैं कि अल्लाह ताला शायद कोई मदद भेजे। बड़ा बेबसी का मुकाम होता है। आंखें बंद करके एक लम्हे को उस अल्लाह के आगे पेश हो जो तुम्हारी शारक से वाकई करीब है, जो तुम्हारे दिलों की धड़कनों में, तुम्हारे सांसों में मौजूद है। आंखें बंद कर लो। अल्लाह आपको देख रहा है, सुन रहा है, तुम सब इसको मानते हो। वो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। अपना ध्यान अंदर करें और जितने शदीद प्यार से आप अपने ख्याल में 3 बार उसको उसके ज़ाती नाम से पुकार सकते हैं पुकारें और सबके लिए खैर मांगे। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा, खुद को पेश करें उसके रूबरू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद ही रखें और दिल के कानों से सुने।
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल दें। ये पूरा साल जिस तरह से कोरोना से शुरू हुआ है और बहुत सी आफात आई हैं और अभी भी 2-3 माह रहते हैं और आगे का भी अल्लाह बेहतर जानता है। वो रहमान और रहीम है और उसका नबी रहमतुल आलमीन है। हम हैं ही गुनाहगार और हमें उससे जुदो सखा और करम ही का वास्ता है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करवाने की कोशिश करते हैं कि पूरी बनी नौ इंसानी में अगर हमारी कोताहियों बल्कि बिलाशुबा हमारी कोताहियों की वजह से खुदा अगर जलाल में है वो अपने नबी के सदके हम सब को माफ़ फरमाए और अपने रहमो करम से हमें नवाज दे और सीधी राह पे वापस डाल दे। आंखें बंद करके दरबार नबी में खुद को महसूस करें, वो आपके दिलों में है। या मस्जिद नबी के ग्रीन गुंबद की तरफ ध्यान कर लें और जितने प्यार से 3 बार मोहम्मद 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 अपने दिल में कह सकते हैं, अब प्यार से पुकारें तो सही। ऐसे ही गंदे मंदे गुनाहगार बस गुनाहगारी से खड़े रहे।
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लंगर का काम किया काम है और अब इसी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए अपनी अपनी आप लोग कार्य हैं जिसका भी आप लोग करा सकते हैं। किसी भी किस्म की कमी कोताही जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रह गई है, इतने बड़े फंक्शन को अरेंज करना और सारा करने में बच्चों ने दिन रात मेहनत तो की है, लेकिन जो कमियां पेशियां कोताहियां रह गई हैं मैं उनके लिए माफ़ खा हूँ। और इस हाल वाले और इनकी पूरी टीम को अरशद चौधरी साहब और सलीम और सईद और उनके सारे वर्कर्स जो हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह ही आपको और अल्लाह का नबी इसका अजर दे सकते हैं। अल्लाह आपके और आपके घर वालों के मज़ीद दर्जा बुलंद करे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल